स्पर्श। सुनो देवर जी, आप तो विदेशी मेम लाकर हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। माँ जी के अंतिम समय की भी मैंने ही सेवा की थी, पर अब बाबूजी का हमसे ना हो पाएगा। पल पल उनका पुकारना, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, आंखों की रोशनी भी नहीं अब। आपके भैया तो सुबह निकल जाते हैं और देर शाम आते हैं, बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं। मैं सब कुछ अकेले कैसे संभालती हूँ मुझे ही पता है। हाँ भाभी, मुझे पता है आपने सब कितने अच्छे से संभाला है। मैं बात करता हूँ आपकी देवरानी से। नहीं नहीं देवर जी, अब बात बात का समय नहीं है। आप जल्द से जल्द बाबूजी को अपने बंगले में ले जाइए। आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? अच्छा भाभी जी, आप बाबूजी का जरूरी सामान बांधकर तैयार रखिए, मैं घर पर सेटिंग कर कल ही ले जाऊंगा। अगले दिन बेटा बाबूजी को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद बाबूजी कहते हैं, ये कहाँ ले आया है मुझे बेटे? मैं मरता मर जाऊंगा, पर याद रखना तेरी मैम से हाथ न लगवाऊंगा। आंखों से लाचार भले ही हो गया हूँ, पर मुझे अभी भी सब दिखता है, सब समझ जाता हूँ। अरे बाबूजी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी देखभाल के लिए मैंने जो महिला रखी है वो बोल नहीं सकती है, पर हर काम में दक्ष है। पहले वह बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी करती थी, परंतु कुछ व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने अपना परिवार खो दिया और अपनी आवाज़ भी। अब ऐसे ही सेवा देकर अपना जीवन यापन कर रही है। आपकी छोटी बहू कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर गई है। उसके वापस आने तक तो आपका आंखों का इलाज भी हो जाएगा, और अगर आप वापस भैया भाभी के पास जाना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। बाबूजी ने कहा, तो ठीक है, कब है मेरा ऑपरेशन? बाबूजी, कल ही डॉक्टर से बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा डॉक्टर से बात करके बाबूजी को आंखों के अस्पताल में भर्ती करा देता है और ऑफिस चला जाता है। और बाबूजी की देखभाल एक नर्स करने लगती है, जो गूंगी होती है, बोल नहीं सकती है। अरे बेटा तो ऑफिस के लिए चला गया, मुझे तो इनका नाम भी बताकर नहीं गया, कैसे पुकारूं अब इनको? बाबूजी उस नर्स को आवाज़ देते हैं, सुनो बेटी। तुरंत ही एक हाथ ने उनके चरण स्पर्श किए तो बाबूजी उसको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो खुश रहो। बेटा, ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा नाम बताना तो भूल ही गया और तुम बोल ना पाओगी। आज से मैं तुम्हें बेटी कहकर बुलाऊंगा, ठीक है ना? महिला ने बाबूजी के दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर सहमति दे दी। अब तो बेटी बाबूजी का गजब ही रिश्ता बन गया। बाबूजी के कुछ भी मांगने से पहले सब समय से हाजिर रहता। बाबूजी भी उसको अपनी बेटी मानकर उससे बातें करने लगे। हफ्ते भर बाद आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। बाबूजी पट्टी खुलने पर सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखना चाहते थे। मन के तार जो जुड़ गए थे, पर बेटे ने बताया कि अब वो महिला किसी दूसरे की सेवा में लग गई है और मैंने आपकी सेवा के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है और अब मैं ही आपकी देखभाल करूंगा। बाबूजी निराश हो गए और जिद करने लगे, भले 5 मिनट के लिए ही सही, पर मेरी बेटी को ले आओ। बेटे ने बहुत समझाया, पर बाबूजी न माने। बेटा बोला, ठीक है, लेकर आता हूँ। वह चिंतित हो चला जाता है। डॉक्टर साहब नर्स से बोले, आप बाबूजी के साथ रुकिए, मैं एक राउंड लगाकर बाकी मरीजों को देखकर आता हूँ। इतने में बाबूजी पानी मांगते हैं और साथ रह गई नर्स उनको पानी का गिलास पकड़ाती है और बाबूजी समझ जाते हैं कि यही वो महिला नर्स है जिसने मेरी देखभाल की है। कुछ देर बाद बेटा एक महिला नर्स को लेकर आता है। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। पट्टी खोली जाती है। बेटा महिला नर्स को सामने करता है। बाबूजी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटी तुम भी बहुत प्यारी हो, पर तुम वो नहीं हो। बेटा हक्का बक्का रह जाता है। बाबूजी पास खड़ी नर्स को पास बुलाते हैं और उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर कहते हैं, बेटी मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं, मेरे नज़रिए को भी ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ।
सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तेरा वो ममता भरा स्पर्श नहीं। वह महिला नर्स कोई और नहीं बल्कि बाऊजी की छोटी बहू ही थी, और बाऊजी ने बेटे और विदेशी बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही कहानियों के लिए।